स्टार्ट सर। हेलो, मेरा नाम सार्थक गुप्ता है और आज का चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो कि क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। ओके, और यह जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी के थ्रू जाएगा। आशा है कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आएगा और मैं अपना पूरा 100% देना चाहता हूँ आप लोग के साथ, और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया होगा और आप लोग देखें और समझें। तो चैप्टर क्या है, पहले चैप्टर को समझते हैं। चैप्टर यह है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। देखिए रिसोर्सेज होता क्या है, हम उसको समझते हैं पहले। चैप्टर समझिए, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। क्लास 10th का एनसीईआरटी, हालांकि सिलेबस बहुत रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन जितना भी है वो शायद यूपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो या बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हो, उस सारे में ये सारे का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है क्या? देखिए आपको यहाँ दिखता होगा जियोथर्मल, विंड, वाटर, हालांकि ये सब आगे पढ़ेंगे। जो मेन मुद्दा है उस पर आते हैं। व्हाट आर रिसोर्सेज? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? रिसोर्सेज। हमारे इन्वायरमेंट में, अब इन्वायरमेंट क्या होता है? देखिए हमारे चारों ओर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग जो भी चीज़ दिखती है वो सारी रिसोर्सेज है। तो वो सारे इन्वायरमेंट, सॉरी वो सारे हमारे चारों ओर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, वो सारे जो हमें दिखते हैं वो सारा इन्वायरमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो रिसोर्स है क्या? अब हम अपने चारों ओर देखते हैं, चारों तरफ जो सोर्स होता है, चाहे वो वाटर ही क्यों ना हो, चाहे वो एयर ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई कचरा ही क्यों ना हो, जिससे हम कुछ सामान बना के आगे उपयोग करने के लिए यूज कर सकते हैं, यानी आगे उसको यूज कर सकते हैं, तो वही है रिसोर्स। इसका तो देखिए, ए रिसोर्सेज इज सोर्सेज और सप्लाई फ्रॉम विच बेनिफिट इज प्रोड्यूस। टाइपिकली रिसोर्सेज आर मटेरियल्स, मनी, सर्विसेज, स्टाफ्स और अदर एसेट्स दैट प्रोड्यूस बेनिफिट। आपके सामने बहुत सारे रिसोर्स हैं, स्टाफ्स हैं, आप स्टाफ है आपकी दुकान में, लेकिन आप उसको किस तरह से उसको यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, वो आपका एक रिसोर्स का काम करता है। आपके पास वाटर है, आपके पास प्लेंटी ऑफ वाटर है, आपके पास नदी, आपके पास क्या कहते हैं, तालाब है, आप उस रिसोर्स को चाहेंगे तो बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, उसमें मछली पालन करके। हवा है तो आप विंड, बहुत सारा यूज होता है रिसोर्स का, यानी कि आपके चारों ओर जो भी चीज़ दिखता है, जो भी चीज़ दिखती है, वो सारे रिसोर्स के अंतर्गत आता है। और हम उनका यूज किस तरह से करें, यूज इन द सेंस कि यूटिलाइज किस तरह से करें, वही हमारा रिसोर्स है। आपके पास सोर्स है बट उसको यानी कि दोबारा किस तरह से यूज करें। कोई रिसोर्स तो ऐसे होते हैं जिनको हम बार बार यूज कर लेते हैं, जैसे एयर, हम इनको बार बार यूज करते हैं, ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो रिसोर्स को कैसे यूज करें हम लोग, वो हमारे एजुकेशन पर डिपेंड करता है, वो हमारे बेटर अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है, और वो डिपेंड करता है कि हम यह चैप्टर पढ़ें, तभी समझ में आता है कि रिसोर्स क्या है और उसका डेवलपमेंट कैसे करें। तो किसी भी आज इंडिया और वर्ल्ड जो भी है, जो भी कंट्री है, वह डेवलप कंट्री तभी बना है जो अपने रिसोर्स का अच्छे से यूटिलाइज कर सका है, इसीलिए आज वो डेवलप है। और कुछ कंट्रियाँ डेवलपिंग में है और कुछ अंडर डेवलप में आता है। अब आते हैं, अब रिसोर्स को समझ गए, रिसोर्स यानी सोर्स का अच्छे से यूज करना, यूटिलाइज करना इन द सेंस। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। देखिए अब मैं इसको याद करवाऊंगा आपको बहुत अच्छे से। तो पहला देखिए, रिसोर्स को दो पार्ट में बांटा गया है, एक है नेचुरल और एक है ह्यूमन। एक है नेचुरल और एक है ह्यूमन। रिसोर्स को दो, क्योंकि रिसोर्स या तो नेचुरल होगा या तो ह्यूमन होगा। अब इन दोनों को देखते हैं किस तरह से। अब हमें इसको याद करवाना है, जैसे आप ऐसे याद रखिए, पहले नेचुरल, ठीक, और ह्यूमन। अब देखिए नेचुरल को दो पार्ट में बांटा गया है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। यानी नेचुरल क्या होगा, या तो वह बार बार यूज करने लायक होगा या तो एक बार होगा। एग्जाम्पल फॉर डैट, जैसे कोयला, कोल,
एक बार यूज करेंगे फिर उसका बार बार यूज नहीं हो सकता। बट वही वाटर है, वाटर को हम बार बार यूज कर सकते हैं, एयर को हम बार बार यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि और वो दोनों क्या है, आपको नेचुरल रिसोर्स है। तो अब हम देखते हैं आगे। तो एक याद रखना है, आरसीबी, देखिए ये रेन्यूएबल है यानी आर। अब इसको दो पार्ट में बांटा, रेन्यूएबल जो बार बार यूज किया जा सकता है तो वह दो है, कंटिन्यूअस और फ्लो और बायोलॉजिकल। तो आर से तो हो गया रेन्यूएबल, सी से हो गया कंटिन्यूअस और फ्लो जैसे विंड और वाटर, और बी से हो गया आपको बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस और फ्लो, विंड और वाटर, वह क्या होता है, हमेशा फ्लो करता है। विंड और वाटर फ्लो करता है और हम उससे क्या करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं। और बायोलॉजिकल, और दूसरा में आ गया बायोलॉजिकल। तो ये आपको याद रखना है आरसीबी। आरसीबी यानी रेन्यूएबल रिसोर्स को हम दो पार्ट में बांटे, कंटिन्यूअस और फ्लो एंड बायोलॉजिकल। अब फर्दर हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजिकल को भी दो पार्ट में बांटते हैं। बायो का मतलब तो लाइफ ही होता है ना, तो उसमें क्या आता है, एक नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। देखिए नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है और वेजिटेशन क्या होता है। वेजिटेशन इन द सेंस कि हम लोग जहाँ पे पेड़ पौधा लगाते हैं वो छोटा सा जंगल टाइप का बन जाता है, उसे वेजिटेशन बोलते हैं। और नेचुरल वेजिटेशन वह होता है जहाँ पर एडेप्टेशन के कारण वहाँ पर खुद जंगल का निर्माण हुआ, पेड़ पौधे खुद निकलने लगे। और आपको पता ही होगा जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे जंगली जानवर भी आ जाते हैं। तो आप देखेंगे शेर हो या चीता हो या बाघ हो, अपने एडेप्टेशन के साथ ही वह विकसित होता है। तो जंगलों में यह वाइल्ड लाइफ स्वतः आ जाते हैं। तो देखिए बायोलॉजिकल है लेकिन नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, ये दो कैटेगराइज में इसको बांटा गया। अब आते हैं तो आप आर सी बी याद रखना है, और ये दोनों नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ। अब आते हैं नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स। रेन्यूएबल में तो क्या होगा कि जो हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो आपको देखो विंड और वाटर यूज कर सकते हैं, बायोलॉजिकल इसको भी यूज कर सकते हैं। बायोलॉजिकल में कैसे, नेचुरल वेजिटेशन, हम लकड़ियों का यूज करते हैं, हम आयुर्वेदिक दवाइयों का यूज करते हैं, और उसको बार बार क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, क्योंकि हम यह रेन्यूएबल में इसलिए आता है क्योंकि हम इसका बार बार यूज करते हैं। क्योंकि पेड़ पौधे कभी खत्म नहीं होते हैं, अगर हम चाहेंगे तो खत्म हो सकता है, लेकिन उनका हम बार बार यूज कर सकते हैं। कैसे कि पेड़ पौधे हमें हवा देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो ये ख़त्म तो होता नहीं है, और बड़ी संख्या में पेड़ पौधे हैं। और वाइल्ड लाइफ भी बायोलॉजिकल में ही आता है, क्योंकि यह भी रेन्यूएबल रिसोर्स का काम करता है। उसका हम जैसे मान लीजिए गाय का गोबर है, गाय के गोबर से हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल प्राप्त कर सकते हैं, और क्योंकि उसका दोबारा यूज हुआ ना। अब आते हैं नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स पे। अब इसमें देखिए एक है रिसाइकल, एक है नॉन रिसाइकेबल। तो रिसाइकेबल में क्या है, मेटल है, आप लोहा को बार बार पीट कर यानी उसको बार बार यूज कर सकते हो, कभी कुछ बना लो कभी कुछ बना लो, तो इनका यूज बार बार हो जाता है। तो यह होता है रिसाइकेबल। साइकिल चलाएंगे भाई जी, साइकिल आप चलाइएगा तो कैसे चलाइएगा, बार बार से चलाइएगा, यानी वो बार बार उसी घूमते रहता है। तो उसी तरह है रिसाइकेबल, री मतलब दोबारा पुनः, रिसाइकेबल। तो एग्जाम्पल मेटल को हम बार बार पीट करके बना सकते हैं। आइए नॉन रिसाइकेबल एग्जाम्पल फॉसिल्स फ्यूल। अब भाई नॉन रिन्यूएबल यानी फॉसिल्स फ्यूल, फॉसिल्स मतलब क्या होता है, जीवाश्म, जीवों का अंश। फॉसिल फ्यूल में क्या होता है, जीवाश्म होता है। यानी कि आप इसमें जैसे कि मान ले भैया पेट्रोल डालिएगा तो पेट्रोल तो हवा उड़ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो वो तो बचेगा नहीं ना, उसको बार बार यूज कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए यह नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स में आता है। अब आते हैं ह्यूमन। भाई ह्यूमन से बड़ा कोई रिसोर्स ही नहीं है। ह्यूमन अपने चारों ओर के सोर्स को रिसोर्स में बदलता है, उसको यूज करता है। वर्तमान में जिस कंट्री को जितना रिसोर्स है वह कंट्री उतना डेवलप कंट्री है। जैसे कि देखिए ह्यूमन में स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन और क्वांटिटी और क्वालिटी, ये ह्यूमन ही होता है जो स्ट्रक्चर्स करते हैं, जो क्वालिटी देखते हैं, क्वांटिटी देखते हैं। अगर जहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ कुछ अगर आपको मिनरल्स मिल जाता है तो ह्यूमन उसका बहुत अच्छे से यूज करते हैं। देखिए अब एक तो रिसोर्स को बांट दी, आरसीबी याद रखिएगा, बस आरसीबी याद रखिएगा। तो एक बार हम बताते हैं,
देखिए रिसोर्स को बांटे थे नेचुरल और ह्यूमन में। फिर नेचुरल को क्या किए थे हम लोग, नेचुरल को दो कैटेगराइज में बांटे थे। क्या बांटे थे, तो रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल। तो आरसी भी याद रखे थे। तो रेन्यूएबल को क्या करना है, सी से कंटिन्यूस और बायोलॉजिकल, ठीक है। और क्या करते हैं बायोलॉजिकल को फिर क्या करना है तुम आपको, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और नॉन रेन्यूएबल में क्या होता है, रिसाइकेबल और नॉन रिसाइकेबल। ये आपको याद रखना, ये रिसोर्स का टाइप्स है, क्लासिफिकेशन जो किए थे। अब आते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन या ओरिजिन जो होता है रिसोर्स का, ये ऑन द ये एग्जाम में बार बार पूछता है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑब्जेक्टिव में आपको ये आ सकते हैं, समझे कि नहीं समझे, समझ गए होंगे आप लोग। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यानी कि उसका ओरिजिन। तो देखिए इसमें आता है एक बायोटिक, एक आता है ए बायोटिक। बायो का मतलब ही होता है लाइफ, ठीक है, समझे। और ए लग गया तो मतलब नॉट, यानी भैया सीधा सिंपल है, जिसमें लाइफ है बायोटिक, जिसमें लाइफ नहीं यानी नॉन लिविंग थिंग ये बायोटिक। तो याद रखना ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या होगा, या तो जीवन है, जीवन नहीं है, जीवन है तो कुछ और उसका मतलब होता है, जीवन नहीं है तो कुछ और उसका मतलब होता है। अब आते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, यानी वही लाइफ है और लाइफ नहीं है। तो पहले आते हैं बायोटिक रिसोर्स में। बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर। ये जो आपका बायोस्फीयर है, बायो मतलब लाइफ होता है, जहां पृथ्वी यानी कि अर्थ, वाटर और आपका जो हवा है, एयर है, हर जगह लाइफ है। जहां तक लाइफ है उसको कहते हैं बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। ओके, तो बायोस्फीयर में क्या होता है, यह रिसोर्स बायोटिक रिसोर्स, देखिए बायोटिक रिसोर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर, लिविंग एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। लिविंग एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स यानी कि कहता क्या है कि जो बायोस्फीयर में जितना भी चीज़ पाया जाता है, चाहे वो लिविंग हो और ऑर्गेनिक हो मटेरियल्स, सच एज फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। अब फॉरेस्ट क्या हो गया यहाँ पे ऑर्गेनिक, और ये एनिमल्स क्या हो गया लिविंग, एंड द मटेरियल्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैम। तो इन सभी चीज़ों से अगर कुछ मटेरियल बनता है तो उसे कहते हैं बायोटिक रिसोर्स। यानी कि सिंपल सा फंडा है बायोटिक रिसोर्स, यानी कि हम जिसमें लाइफ होता है अगर उससे अगर कुछ बनाते हैं, उससे कुछ यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो उसे हम बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। अब आते हैं एबायोटिक पे। तो एबायोटिक रिसोर्सेज आर दोज दैट कम फ्रॉम नॉन लिविंग नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल्स, यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स अगर हम कुछ बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए, हालांकि यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा एबायोटिक में, मान लीजिए एबायोटिक रिसोर्स है, मान लीजिए आपको आयरन है। आयरन क्या है, सबसे पहले आयरन क्या है, क्या यह रेन्यूएबल है, क्या यह नॉन रेन्यूएबल है, यस, यह क्या है आपको रेन्यूएबल में आता है, या आप लोग खुद सोचिएगा यह रेन्यूएबल में आता है कि नॉन रेन्यूएबल में आता है। क्यों आता है रेन्यूएबल में, क्योंकि आयरन को भैया पीट कर बहुत कुछ बना सकते हैं। आयरन कभी जंग लग जाता है फिर भी हम उसको यूज करके आगे कुछ बना सकते हैं। तो ये आपका यहाँ तक गया। अब यहाँ दिया हुआ भी है, देखिए ये हो गया आपका, ये रॉक्स हो गए, पत्थर हो गए, स्टोन्स हो गए, ये आपका हो गया मेटल हो गया, ये आपका फॉरेस्ट हो गया। तो ये हो गया। अब इसमें बताइए या एबायोटिक होगा या एबायोटिक होगा या बायोटिक होगा, सिंपल सा फंडा है। तो चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब आते हैं, हमने ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन पढ़ लिया। अब आते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक क्या है मेरा, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। बच्चों एग्जॉस्टिबिलिटी यानी एग्जॉस्ट कर जाना। अब देखो यहाँ पे, तो इसको दो पार्ट में बांटा है, रेन्यूएबल रिसोर्स
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने नेचर को दो पार्ट में बांटा था, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, फिर फर्दर इसका क्लासिफिकेशन किया था। तो एग्जॉस्टिबिलिटी भैया ख़त्म हो जाए ना हो जाए, देखा जाएगा क्या होगा। बिहार में है भाई, बिहारी आदमी है, बिहारी आदमी पढ़ा रहे हैं, बस सपोर्ट करिएगा। आए हैं, पढ़ा तो रहे हैं 10 साल से 12 साल से, लेकिन आशा है आप लोग को हम बहुत आगे लेके जाएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए और मेरे साथ बने रहिए, आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी एसएसटी में, किसी भी चीज़ की नहीं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो या सिविक्स, चाहे वो क्या कहते हैं इकोनॉमी हो, या आपको हो ज्योग्राफी, या आपको हो किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको हम होने नहीं देंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव सेशन हो या आंसर राइटिंग हो या कुछ भी। तो फर्दर बढ़ते हम लोग आगे। हाँ भैया क्या आ गया भैया, चलिए बाबू इधर आओ तुम, चल अरे तुम भाई से मत कर। देख रिन्यूएबल रिसोर्स, अब आते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स आर वंस दैट कैन बी रिप्लेस्ड नेचुरल, यानी सॉरी ये जो वर्ड है ग्रीन कलर में, यानी टॉपिक क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स से। तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स आर वंस दैट कैन बी, मतलब कि इसको रिप्लेस, यानी कि क्या कहते हैं हम उसको यूज कर सकते हैं बार बार नेचुरली। जैसे ये आपका पवन चक्की है, इसको क्या कर सकते हैं, हवा तो खत्म होगा नहीं अभी, हवा तो बहुत प्रचुर मात्रा में है, पूरा हर जगह है, एवरीथिंग हवा क्या है, हवा हर जगह है, हमारे चारों ओर है, तो हम उसका यूटिलाइज करते हैं। हालांकि वो नेचुरल रिसोर्स में आता है और उसमें आता है वो रिन्यूएबल रिसोर्स में आता है, और इसका हम यूज बार बार कर सकते हैं बिजली उत्पादन करने के लिए। उसके बाद सम ऑफ दीज रिसोर्सेज लाइक सनलाइट, एयर, विंड etc etc are continuously available and their quantity is not noticeably affected by human consumption। मतलब क्या कह रहा है, मतलब ये कि हमारे पास एयर, विंड, वाटर ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसका हम इफेक्टिवली यूज कैसे करें, इसके लिए हमें एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हमारी ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसीलिए प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट ने भी अभी फिलहाल आप लोग देखे होंगे कि ये सोलर पावर, क्योंकि सन अल्टीमेटली सोर्स है, हमारा सनलाइट जो सोर्स है एनर्जी का, और हम उसका यूज करते हैं ट्रैप करके सनलाइट सोलर एनर्जी में, और उससे हमें क्या होती है, बिजली के उत्पादन में सहायता मिलती है। क्योंकि इतना पॉपुलेशन है, इतना मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, फिर भी हम कैसे जिए, जिंदा रहें, पेट्रोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल की कमी हो रही है, तो हमें इन सब पे आगे आना ही होगा, क्योंकि सन के पास प्रचुर मात्रा में उससे एनर्जी हमें प्राप्त होती है। अब आते हैं हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पे। कहता है इन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज कोल, ये इंपॉर्टेंट है, कोल, गैस और ऑयल that once consumed cannot be replaced, यानी है तो यह भी नेचुरल ही है, तो यह नेचुरल रिसोर्स ही, बट इसका वंस यानी एक बार अगर हम इस्तेमाल कर ले तो बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। नेचुरल है बट नॉन रिन्यूएबल है, याद ये रखना है आप लोगों को, नेचुरल है बट यह नॉन रिन्यूएबल है, बस इतना ही। तो ये आपको आ जाए किस में, तो नेचुरल अगर कहेगा यार क्या यार कोल नेचुरल है तो यस है, क्या यह रिन्यूएबल है तो कहेंगे नो, या नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि उसे बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आते हैं मोस्ट एनर्जी रिसोर्सेज करेंटली इन
यूज आर नॉन रिन्यूएबल, यानी वर्तमान समय में जितना भी हम लोग एनर्जी यूज कर रहे हैं तो वो सारे एटलीस्ट नॉन रिन्यूएबल में ही आते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा व्हीकल चलता है, ट्रेन, बहुत सारा चीज़ चलता है, वो सारे फॉसिल फ्यूल पे ही होते हैं, यानी कि आपका पेट्रोल, डीजल, कोल वगैरह वगैरह एट्सेट्रा। तो अब जितना मोस्ट ऑफ एनर्जी रिसोर्स यूज होता है वो सारे नॉन रिन्यूएबल। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ज़्यादातर जो एनर्जी का यूज होता है क्या वह रिन्यूएबल से होता है या नॉन रिन्यूएबल से, तो आंसर होगा नॉन रिन्यूएबल। ओके, क्लियर है? रिन्यूएबल दैट देन नेचर कैन क्रिएट दैम। ओके, चलिए इसमें कोई वेरियस टॉपिक नहीं है, आपको आगे बढ़ते हैं भाई लोग, दुआओं में याद रखना। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। अरे तोड़ फाड़ दीजिएगा, हम पढ़ाएंगे ना। मेरा नाम सार्थक गुप्ता है और मेरा ये पढ़ाई भी सार्थक होगा और आप लोग के साथ होगा। चलिए अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। भैया ऑनरशिप कहता है ना मकान का मालिक। अब आते देखिए रिसोर्स, अब आते हैं ऑनरशिप पे आते हैं। तो मतलब किसका वह है, ऑनरशिप क्या होता है? देखिए इंडिविजुअल रिसोर्स पहला, यानी मतलब क्या हुआ इंडिविजुअल रिसोर्स, आगे पढ़ेंगे हम लोग जरा कि, हालांकि आपको बता देते हैं। इंडिविजुअल यानी सिंगल पर्सन, उसका जो रिसोर्स होता है, यानी ये मेरा, मान लीजिए मेरा रूम है, यानी हमारे सर का रूम है, तो ये क्या किसी इंडिविजुअल का रिसोर्स है, उसको अपने तरीके से यूटिलाइज करता है। जैसे कि अभी यहाँ स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, तो अभी भैया एक रूम है, स्मार्ट बोर्ड लगा दिया गया है, 1-2 लाख का, आराम से इसका यूज किया जा रहा है, इससे पैसा भी खूब कमाएंगे, छापेंगे। ठीक है, कम्युनिटी ऑन रिसोर्स, यही बगल में पार्क वगैरह होता है, वो कम्युनिटी का है, समाज का है। उसके बाद नेशनल रिसोर्स, यानी राष्ट्र का, भारत का, जो भारत है जैसे बनाते हैं, ये इंडिया है, इंडिया, भारत माता की जय। और सातों के साथ मारूंगा, भाई सनी देओल का डायलॉग होता है ना, भारत माता की जय, और छोटे भारत माता की जय होगी। तो भाई कुछ भी हो सकता है। देखो अभी ये इंटरनेशनल रिसोर्स, यानी कि समुद्र की सीमा, नेशनल रिसोर्स, यानी कि इंडिया के पास जो भी रिसोर्स है, आपको पता होना चाहिए रिसोर्स नेशनलाइज्ड है। अगर बिहार में मिल गया सोना, इसका मतलब वो बिहार का नहीं है, वो पूरे भारत का रिसोर्स है, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स, और होता है एक इंटरनेशनल रिसोर्स, मतलब पूरे वर्ल्ड का, कहता ना वो क्या बोलते हैं, पूरे ये अर्थ जो है ये हमारा फैमिली है, तो एक होता है इंटरनेशनल रिसोर्स है। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या होता है ये सारे रिसोर्स। अब आते हैं हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्स पे। मेरा मन तन चल भाई उधर आ जा हमको, ओहो ऐसे मत करो बुआ। देखिए इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर दो रिसोर्सेज विच आर आउंड, यही तो है, आउंड बाय एंड ऑपरेटेड जस्ट लाइक इंडिविजुअल एंड कांट बी एक्सीड बाय समवन एल्स। एग्जाम्पल लैंड, प्रॉपर्टी, हाउसेज, कार, etc। भैया कार हम खरीदेंगे, मालिक तो हम ही होंगे ना, कोई दूसरा तो हो नहीं सकता है। तो भैया हो गया हुआ इंडिविजुअल रिसोर्स। अब हम कार का यूज कैसे करें वो मेरे पे डिपेंड करता है, मेरे माइंड पे डिपेंड करता है। हो सकता है हम कार में क्या करते हैं, भाड़ा लगाना स्टार्ट कर दें, तो हम उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। हो सकता है हम पर्सनल लाइफ के लिए पर्सनल रखें, हो सकता है हम अपने गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए कर दें, कुछ भी हो सकता है भाई। अब आते हैं कम्युनिटी ऑन रिसोर्स पे। कम्युनिटी रिसोर्सेज आर ए ग्रुप ऑफ असिस्टेंस प्रोग्राम्स दैट आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी। कम्युनिटी यानी मतलब कि जिस कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन, जरूरी नहीं किस रिलीजन का है, बस उसमें कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए। एग्जाम्पल पब्लिक पार्क्स, विलेज कॉमन्स, etc। मतलब जितना भी होता है मंदिर, लाइक मंदिर तो नहीं कह सकते, लाइक पार्क हो गया, प्लेग्राउंड्स हो गए, ये सब कम्युनिटी रिसोर्स में आते हैं। अब आते हैं हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
बच्चे इधर आ जा, तू इधर आ। अब लोग आते हैं नेशनल रिसोर्सेज। ये क्या है देखिए, नेशनल राष्ट्र का जो रिसोर्स होता है क्या है देखिए, ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। द कंट्री हैज लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि नेशनल रिसोर्स क्या है, अगर द कंट्री हैज लीगल पावर्स to acquire even private property for public good, urban development authorities get empowered by the government to acquire land। भैया बात क्या है देखो, नेशनल रिसोर्स, मान लीजिए मेरे घर के तरफ से रेलवे जाने वाला है। अब रेलवे जाने वाला है, ठीक, तो अब रेलवे जाने वाला है तो मेरा तो पब्लिक प्राइवेट है, घर मेरा प्राइवेट है, प्राइवेट सेक्टर से है। लेकिन अगर मेरे घर से अगर रेलवे जाने वाला है गवर्नमेंट का, तो भाई वहाँ पे मुझे अपना घर खाली करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये नेशनल रिसोर्स में आता है। क्यों? क्योंकि जो रेल है, ट्रेन है, उससे हमारे देश का विकास होगा, और देश का विकास का होने मतलब इसको बोलते हैं नेशनल रिसोर्स बोलते हैं। यह एक तरह का नेशनल रिसोर्स है, तो इसीलिए यह दिया हुआ है। इंटरनेशनल रिसोर्स और नेशनल रिसोर्स में क्या होता है कि आपको बताए थे कि बिहार में अगर सोना मिल गया कोई चीज़, तो वो सारे राष्ट्र का हो जाता है, तो इसे कहते हैं नेशनल। यानी भारत की सीमाओं के अंदर जो भी रिसोर्स पाया जाता है, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, वो सारे नेशनल रिसोर्स में आते हैं। अब आते हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्स से। ऑल द रिसोर्सेज लाइंग बियॉन्ड 200 किलोमीटर्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इन द ओशंस आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। यानी कि ये आपको बनाते हैं, देखो भैया कैसे होगा। अब देखो ये बनाए हम इंडिया, अब थोड़ा छोटा हो गया लग रहा है, जैसा भी बना ठीक ही बना है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है बाबू, यहाँ गलत हो गया। जैसे बना लो, टेढ़ा मेरा मेरा तो भारत भाई अच्छा, ठीक है। अब नेशनल रिसोर्स क्या होता है देखिए, पहले देखिए समुद्र की जब यात्रा करोगे तो वहाँ पर किलोमीटर नहीं भाई, नॉटिकल माइल में डिस्टेंस को मेजर किया था। 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.852 समथिंग किलोमीटर होता है, ठीक। तो ये जो बार यहाँ आता है समुद्र की सीमाओं से, हमारा समुद्र जो है उसकी सीमाओं से 12 नॉटिकल माइल यानी अप्रॉक्स 22 किलोमीटर यहाँ होता है आपको टेरिटोरियल सी। मतलब भैया सुन लो, यहाँ से अगर कोई जहाज भी घुस गया ना बिना विदाउट परमिशन, तो हम जहाज को ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि हम आर्टरी गन के द्वारा इस जहाज को ख़त्म कर सकते हैं, चाहे वो मेरे हवा यानी अंदर कैसे भी घुसे, विदाउट परमिशन नहीं घुस सकता। यानी इस पर पूरा हमारा अधिकार है, पूरे भारत का यह अधिकार है, ठीक। उसके बाद आप लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि डेथ में पूछता नहीं है। और उसके बाद आता है एक आता है, हालांकि एक और आता है, एक और आता है, ठीक है, कंटिन्यूअस लाइन। बट आप लोग सुनिए यहाँ पे एक्सक्लूसिव, क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी के द्वारा बनाया गया, मतलब अगर नहीं बनाता तो कोई भी आके हमला कर सकता था सी के द्वारा, सी के थ्रू। अब देखिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक, देखिए नाम क्या है, इकोनॉमिक, यानी कि समुद्र का जो कोस्ट है यानी जो सीमा है इससे 200 नॉटिकल माइल तक, सॉरी 200 नहीं 200 किलोमीटर्स, हालांकि 200 नॉटिकल माइल होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, नॉटिकल माइल होगा, नॉटिकल माइल यानी सीमा से, मतलब यहाँ से पूरा 200, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर मछली का, अगर हम मछली पकड़ना चाहेंगे तो हम पकड़ेंगे, कोई ड्रिलिंग करना चाहते हैं हम करेंगे, अगर मिनरल्स मिल गया हमारा होगा, हम खोजेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ साइंटिफिक रिसर्च या कुछ उत्पादन कुछ भी कर सकते हैं, या हम तेल को यानी कि ड्रिल करके तेल निकाल सकते हैं, गैस निकाल सकते हैं। तो ये हमारा 200 नॉटिकल माइल तक क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। लेकिन याद रखिएगा 12 नॉटिकल माइल तक यानी 12 नॉटिकल माइल तक यानी 22 किलोमीटर तक
कोई अंदर भी आएगा तो हम उसको हमला कर देंगे। हाँ, अगर कोई मान लीजिए जहाज लेके मान लीजिए घुस जाता है 200 नॉटिकल माइल के अंदर, तो हम उसको मारेंगे नहीं, बोलेंगे भैया कस्टम ड्यूटी लाओ, कस्टम ड्यूटी लाओ, समझ रहे हैं ना। कस्टम ड्यूटी हम ले सकते हैं उससे, बट उसको मार नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन 12 समुद्र की सीमा से 12 नॉटिकल माइल तक अगर आ गया, उड़ा देंगे। धन्यवाद, आगे देखते हैं। सर, 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 सर आइए एक बार, जल्दी जल्दी। रंजन सर, बंद करिए सर, ऐसे करिए।
रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग करेंगे। जितना दिमागों में कुछ खातिर चल रहा है, डांस हो रहे हैं, कोई फ्रेंड्स गा रहे हैं, किया जाए, दिमागों अपने साथ तो मैथ का एक चैप्टर पढ़ने से आता है, ठीक है, ना रीजनिंग आता है, ना इंग्लिश आता है, ना कोई जीके आता है, जनरल नॉलेज ना आता है, करंट अफेयर आना जीएस आता है, फिजिक्स समझ आता है, ठीक है। कितना रुमा को कोई बढ़ रही है, 2 साल से अर्जे रह रही है, जान, ठीक है। इतना दिमागों में चक्करपंती चल रहा है ना, इतना चक्करपंती अपने आप के आंख में लगा है। हम तुमको बैठा रहे हैं कम से कम 4 घंटा 5 घंटा बैठ के सीखा, ठीक है। जब क्लास नहीं लगवा रहे थे, माथा पे चढ़ के नाच रही थी, क्लास नहीं करवाते हैं पढ़ेगा, जब पढ़ा क्लास लगवा रहे हैं पढ़ेगा, हुआ हुआ या रूमा में जो मोबाइल बैठ के चला रही है, वीडियो देख रही है, क्लास रूमा में बैठ के किताब कलम खरीद के नहीं है, रूमा में तो पढ़ के विद्वान है, तो वो सेट दे रहा है ना, कितना तो बना देगी, कितना नॉलेज हो जाएगा, मरवाएंगे सेट, कोई कंपटीशन का रहे डिहाइड्रेट है आपको खून गर्म, इनको खून बहुत शांत, इनका लफ्ज बहुत अच्छा है, इनका लफ्ज खराब है, मुंह बिगड़ है, अब आपका मुंह बहुत बना है, मुंह सुधरा है, कितना सुधरा है, घर से लेकर इधर तक घर में नहीं पड़ा, हमको मुंह बिगड़ा, अब अपने सुधरा है, पढ़े वाला है,
इनको देखबे नहीं किए हैं कि 24 घंटा में क्या करते हैं। जैसे हमको दे रहे हैं दूध के धोवल जैसे पढ़ाई कर रहे हैं। ये हमको बुद्धि सिखा रहे हैं कि हम पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं समझ जानकारी है इनको। जब बरियारी बैठेला पढ़ेला बोल रहा है कि बीपी है ना। जब आदमी क्लास करवाएगा बैठ के पढ़ेगा पढ़ने के लिए, अगला आदमी के बैठ के बीपी नहीं होता है। सब में आप ही ताली बजाएंगे, अकेले आदमी बैठ के मुजरा देता पढ़ बीपी है मेरा नसीब है खून गर्म है, इनको ही पता है, हमको कुछ पते नहीं है। इनको छोड़ दिया जाए मोबाइल चलावेला, रील्स देखेला, मूवी देखेला, गाना सुनेला तो बहुत अच्छा है। पढ़ेला ना बोलिए तो बहुत अच्छा है, और जब टाइट कर दीजिए पढ़ेला तो बहुत खराब है। जो बैठल है दादागिरी के समूह में 50,000 का किराया दे रहा है आदमी, यहाँ बैठल पढ़ेला बोल रहा है, बहुत खराब है। सब कुछ आता है, कितना आता है सब मालूम नहीं, विद्वान के बनने एक आदमी एग्जाम पास कर लिए एगो सेट मरवाइए तो कहेगा कि सिलेबस में पढ़ रहे और हमको पूरा दुनिया है। आज के बाद सुन लिए कि बीपीआई गलत मुड़िया पॉइंट सीधे तो पता नहीं हमको सिखाने चलती है कि हमको क्या करना है। वही के पढ़ेला बोल रहे हैं 4 घंटा की क्लास में इनको तकलीफ हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, आपको बेकार अंदर से बैठना चाहिए एवं क्लास। वही तो पढ़ेला बोल रहे हैं बीपीआई गुस्सा आया। अब क्या कह रही है कि हमको सब चीज आता है, वो सेट दे रहा है बिहार एसएससी का है ना सेट फॉर्म भरी है ना 1700-1800 रुपये है, दिन चिंता है। आज के बाद बोल दीजिए मार मुंह में क्या है निकाल पूछे हम 24 घंटा के रोटी में क्या पढ़ती है सारे पढ़ते चार पर आदमी को एक आदमी के झेलने में हम 24 घंटा इतना झेल रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, हमको ना बीपी होता है। तुमको हम पढ़ेगा बोलते रहे हैं, काम करने के लिए बोलते रहे हैं, हमको बीपी है। हम 50 को झेल रहे हैं तो हमको ना बीपी है। कुत्ता बिलाई कुछ भी ना करेगा, छोड़ दिए पूछिए हमें 6 7 8 9 10 तो मैथ चाहे हिंदी चाहे संस्कृत। तुमको आता है कई दिन रिविजन करना बैठ के
है सर। आता तो है हम, तो हम निकाल दिए एग्जाम, निकल जाएगा एग्जाम। आता तो सबके है, कितना नहीं आता है, टीचर तो नहीं आता है, उसी एग्जाम निकल जाता है। बोली आज के बाद तो मार कर मुंह में फेंका दे। अब अंतिम यही अब बचल है तुम लोग के हाथ, मेरा हाथ से। चुपचाप शांति से बैठ के पढ़ा करो, रूम से लेकर क्लासरूम तक। एक अलावा दूसरा बात सोच ही नहीं मेरे बारे में, चाहे पूछो दूसरा चीज समझ लो तो याद है। हाथ उठा दोगे अपना नहीं होगा, बोलते रहना हमारा। सर थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि